ठीक है बच्चों, अब आपको मैं जो वीडियो भेज रही हूँ सेकंड वाली, ये वीडियो है सेकंड चैप्टर की, सेकंड 2A, ठीक है। और इसकी वीडियो जो थ्योरी की है वो पहले भेज चुकी हूँ, आप उसमें से थ्योरी पढ़ लेंगे उसकी। और अब इसके MCQs की भेज रही हूँ, क्योंकि आपका पेपर जो MCQ बेस्ड होगा, केस स्टडी बेस्ड है, असर्शन बेस्ड है, ठीक है। आपको अब MCQ और देख लो, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, व्यक्तियों के जीवन में पाई जाने वाली भिन्नताएं ही उन्हें खालिस्तान बनाती हैं। व्यक्तियों में पाई जाने वाली भिन्नताएं का मतलब है सारे लोग एक जैसे नहीं हो, तुम सब क्या हो, अलग 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 हो। तो तुम्हें क्या बना रही है, वो एक विशिष्ट बना रही है, ठीक है। इसका मतलब ये मत कह देना कि अलग बना रही है, वो हमें क्या बना रही है, एक स्पेशल बना रही है, विशेष बना रही है हमें, ठीक है। दूसरा है, निम्न में से स्वमान का क्या अर्थ है। स्वमान, अभी मैंने थ्योरी में तुम्हें स्वमान की बताया होगा कि स्वमान किसे कहते हैं, पढ़ा था आपने, सुना था। पहला ऑप्शन है समाज के प्रति मान का भाव, दूसरा है बड़ों के प्रति मान का भाव, थर्ड है अपनी कमियों को स्वीकारना, और फोर्थ है अपनी क्षमताओं, गुणों और सीमितों के प्रति सम्मान का भाव। तो इसका आंसर है अपना फोर्थ, अपनी क्षमताओं और गुणों एवं सीमितों के प्रति सम्मान का भाव। यानी कि हमारे अंदर जो हमारी क्षमताएं हैं, कितनी कैपेबिलिटी हमें काम करने की, और क्या गुण है हमारे अंदर। मान लो किसी के अंदर गुण है भाई वो बहुत अच्छी राइटिंग लिख सकता है, बहुत अच्छा सुना सकता है, बहुत अच्छी डिबेट कर सकता है, तो हमें उनका क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, किशोर अवस्था में स्व अथवा आत्म की अवधारणा निम्न में से परिवर्तनों के आधार पर बनती है। तो इसका मतलब है फर्स्ट है इसका ऑप्शन है, शारीरिक परिवर्तनों के आधार पर, ज्ञानात्मक परिवर्तनों के आधार पर, समानताओं के आधार पर, या उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर क्या है, डी, उपरोक्त सभी। तो इसका उपरोक्त सभी बेटा आंसर क्यों है, समझ लो उसको भी, क्योंकि मान लो उपरोक्त सभी तो हम लगा दिया, पर हमें पता भी तो होना चाहिए ना कि क्यों है इसका ये आंसर। तो शारीरिक परिवर्तनों के आधार पर स्व की पहचान, क्योंकि हमारे अंदर बहुत सारे चेंजेस होते हैं किशोर अवस्था में आकर ना, हम अपने आप की पहचान करते हैं कि मैं कौन हूँ। वीडियो में सुना था, ठीक है। उसके बाद है ज्ञानात्मक परिवर्तनों के आधार पर। ज्ञानात्मक परिवर्तन का मतलब हो गया बुद्धि में परिवर्तन, सब अलग अलग हो उसके हिसाब से भी। थर्ड है समानताओं के आधार पर। समानताओं के आधार पर मतलब सबको क्या हो, सम्मान मिलना चाहिए, अलग अलग होता है, समानताएं सबके अलग अलग होती है। जैसे इसमें और इसमें बहुत ज़्यादा फर्क है, दो लड़कियों में एक जैसी नहीं होती वो, ठीक है, फर्क होता है उसमें। फोर्थ ऑप्शन है बेटा, फोर्थ क्वेश्चन है, व्यक्ति अपने शारीरिक स्वरूप के प्रति उत्साहित निम्न में से किस अवस्था में होता है। सबसे पहले है किशोर अवस्था, दूसरा है शैशवावस्था, तीसरा है पूर्व बाल्यावस्था, और फोर्थ है उत्तर बाल्यावस्था। तो इसका आंसर क्या है हमारा, पूर्व बाल्यावस्था। अच्छा एक बात बताओ, इसमें लिखा है कि भाई किस स्वरूप के, शारीरिक स्वरूप के प्रति उत्साहित निम्न में से किस में होता है। देखो वैसे तो किशोर अवस्था में भी हमारे शरीर में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, वो किशोर अवस्था के अंतर्गत होते हैं। शैशवावस्था बहुत छोटी अवस्था होती है, नहीं पता होता हमें कुछ भी, ठीक है। वो कब से कब तक की होती है शैशवावस्था, हमारी 0 to 2 ईयर्स की होती है। फिर है पूर्व बाल्यावस्था, वो उसके बाद की अवस्था जो होती है वो पूर्व बाल्यावस्था में आती है, जो 3 से शुरू हो जाती है। उसके अंदर शारीरिक स्वरूप के प्रति हम ज़्यादा उत्साहित हो जाते हैं, क्योंकि अब हम इतने नहीं हो गए, हम और बड़े हो गए हैं, बड़े बच्चे हो गए हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ गया हमारा, पूर्व बाल्यावस्था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, वास्तविक स्वरूप एवं आदर्श स्वरूप में अंतर निम्न में से किस अवस्था में अधिक परेशान करता है। तो वो हमें, तभी तो उसको किशोर अवस्था में नहीं लिखा शारीरिक चेंजेस को, इसलिए नहीं लिखा क्योंकि हमें पूछा इसने कौन किस में परेशान करता है, किस अवस्था में सबसे अधिक परेशान करता है, किशोर अवस्था में। तो इसका आंसर क्या होगा, किशोर अवस्था, ठीक है। फिर क्या है, मिलान कीजिए वाला है। तो मिलान कीजिए में स्वसंकल्पना, आत्मसम्मान, आत्म और सकारात्मक और आत्मसम्मान है। तो पहले वाला स्वसंकल्पना किससे मैच होगा, अभी पढ़ा था ना पीछे, किससे मैच होगा स्वसंकल्पना, बताओ। स्वयं के बारे में अनुभूति और विचारों का संग्रह, अभी तो पीछे तुमने बताया है, भूल गए। सेकंड से, पहला किससे मिलेगा, सेकंड से। आत्मसम्मान, आत्मसम्मान, स्वयं का मूल्यांकन, चलो मैच करो इसको साथ साथ। आत्म, आत्म का मतलब
व्यक्ति की पहचान। सकारात्मक आत्मसम्मान अपनी क्षमताओं में, वो सकारात्मक आत्मसम्मान का मतलब है जो भी चीज़ हमें पता है ना पॉजिटिव, उसके पीछे हमें विश्वास होना चाहिए कि हम राइट हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, अपनी क्षमताओं पर विश्वास। जैसे अब तुमने पेपर दिया तो तुम्हें पता होना चाहिए कि जो पेपर मैंने दिया उसमें से इतने % मैंने बिल्कुल पूरा विश्वास है कि इतने % मैंने बिल्कुल ठीक दिया है, तो उसको क्या बोलेंगे, अपनी क्षमताओं में विश्वास। तो इसका ऑप्शन आंसर कौन सा ठीक हुआ इसका, डी। डी। ठीक है, यहाँ पे ये हमारे क्वेश्चंस हो जाते हैं MCQs वाले। अब हम केस स्टडी और कर लेते हैं इसके बाद बेटा। जो हमारा केस स्टडी में पहला क्वेश्चन है, केस स्टडी आपको दिख रही है स्क्रीन पे, आप वहाँ से पढ़ लेना। जिन बच्चों के पास बुक नहीं है और जिनके पास बुक है वो बुक से पढ़ लेना, अच्छे से पढ़ना केस स्टडी, और फिर देखना कि क्या ये क्वेश्चन के आंसर ऊपर से मिल रहे हैं या फिर मैच करने हैं या हमारी खुद की नॉलेज इसमें इंक्लूड हो रही है। ठीक है, तो केस स्टडी पढ़नी ज़रूर है। पहला क्वेश्चन है, स्वयं के विषय में किसी व्यक्ति के अनुभवों, विचारों, सोच तथा अनुभूतियों को संपूर्ण रूप को कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा, स्वयं के विषय में किसी व्यक्ति के अनुभव, मतलब अपने विषय में तुम्हारे खुद के अनुभव क्या है, अपने विचार क्या है, सोच क्या है और हमारी अनुभूतियाँ क्या है। तो संपूर्ण रूप को, पूरे ओवरऑल अगर हम देखें तो हम उसको क्या कहते हैं, स्व। क्या कहते हैं, स्व का मतलब क्या होता है, अभी पीछे पढ़ा था ना, स्वयं के लिए, अपने लिए। दूसरा क्वेश्चन है, एक व्यक्ति की विशेषता जो दूसरे व्यक्ति से अलग बनाती है उसको हम क्या बोलते हैं। एक व्यक्ति को, मतलब जैसे तुम एक लड़की हो और तुम्हें दूसरी लड़की से अगर हम अलग करते हैं तो वो उसकी व्यक्तिगत पहचान होती है बेटा। अब जैसे एक लड़की है, ये अपने नाम से, अपने काम से, इसकी खुद की पहचान है। दूसरी लड़की की तो इससे पहचान नहीं होगी ना, दूसरी लड़की इससे अलग होगी। अगर मान लो ये मैं कहती हूँ रीडिंग बहुत अच्छी करती है और वो लड़की राइटिंग बहुत अच्छी करती है, तो इसकी खुद की पहचान है वो। ठीक है, ये लड़की सुंदर है तो वो उसकी खुद की पहचान है। दूसरी लड़की तो उसकी सुंदरता पे मैं उसकी पहचान नहीं बता सकती ना, तो इसीलिए वह मानक जिन्हें हमने स्वयं के लिए तय किया है के आधार पर स्वयं का मूल्यांकन खालिस्तान कहलाता है। स्वयं का मूल्यांकन, हम अपने लिए अपना मूल्यांकन कर रहे हैं तो उसके लिए क्या बोलते हैं, उसको व्यक्तिगत स्वयं बोलेंगे या स्वाभिमान बोलेंगे या स्व संकल्पना बोलेंगे या सामाजिक स्वयं बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको, उसको हम बोलेंगे व्यक्तिगत स्वयं। व्यक्तिगत स्वयं नहीं, आत्मसम्मान। आत्मसम्मान है, बी है इसका ऑप्शन, आत्मसम्मान। फोर्थ ऑप्शन है, स्वयं की विशेषताएं, भावनाओं, विचारों और हम क्या करने में सक्षम है का ज्ञान खालिस्तान कहलाता है। वो कहलाता है स्व संकल्पना। क्या कहलाता है, स्वयं की विशेषता, यानी कि हमारे अंदर क्या विशेषताएं, भावनाएं, विचार और हम क्या करने में सक्षम है, तो वो हमारे बारे में हो गया ना। स्व मतलब तो हम अपने बारे में बता रहे हैं ना, तो इसका क्या कहलाएगा, स्व संकल्पना। चारों के मैंने आंसर लगा दिए हैं इसमें। ठीक है, अब तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर किसी को कहीं पे कोई डाउट होगा तो वो मुझे अब मैसेज करके दोबारा से पूछ लेना, जिसको जो पूछना हो। ठीक है, अब यहाँ तक सभी बच्चे अपना इसमें से पढ़ लेंगे।